student, I am Amir. This is the fifth series of your chapter Surface Area and Volume, and in this series we are going to start question based on cone. Okay, so first of all we have to study about cone, means its shape and the formula used for cone. Okay, so कोन के शेप से तो आप पहले से फैमिलियर होंगे कि कोन कैसा दिखता है. तो अगर आप फैमिलियर नहीं है तो आप ऐसे देख सकते हैं कि ये है कोन का शेप. ये जो कोन है ये कोन है, ठीक है. इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, मतलब देख सकते हैं आप कि ये हो गया रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, या ये भी बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन. ये हो गया डायामीटर, डायमीटर ऑफ कोन या डाया ऑफ द बेस ऑफ द कोन, डाया ऑफ द बेस ऑफ द कोन, दोनों चीज़ें सेम है. बेस ऑफ द कोन मतलब बेस, ये कोन का बेस है इसलिए ऐसे बोला जाता है डाया ऑफ द बेस ऑफ द कोन, या सिंपली डायामीटर ऑफ कोन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है. ये हाइट है, ये कोन की हाइट को बताएगा कि कोन आपका कितना कितना हाई है. ये हाइट हो गई. और ये क्या है, एक नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये है स्लैंट हाइट. ये कौन सी हाइट है? स्लैंट हाइट, ठीक है. ये वाली हाइट होती है, ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट. क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्लैंट हाइट. अगर हम इन केस मान लीजिए हमारे पास स्लैंट हाइट को कैलकुलेट करना हो, और हमको कैसे स्लैंट हाइट कैलकुलेट करेंगे? अगर हमको हाइट और रेडियस गिवन है, अगर हमको रेडियस ऑफ कोन गिवन है और हाइट ऑफ कोन गिवन है, तो हम स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पे मैंने एक और फिगर बना रखा है, सेम उसी टाइप का, सेम वही फिगर है, बस मैंने इसको थोड़ा सा सेक्शन दिखाने की कोशिश की है. देखिए क्या है, ये मैंने एक अलग पोर्शन ले लिया है, हाफ पोर्शन. हाफ पोर्शन आपको दिख रहा होगा सॉलिड टाइप का है, और हाफ पोर्शन आपको डॉटेड लाइन से दिख रहा है. तो ये क्या था? आपका हाइट ऑफ कोन. ये आपकी हाइट ऑफ कोन थी, ठीक है, वही चीज़ तो ये. तो ये हाइट ऑफ कोन हो गया. ये क्या हो गया? रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, आर वी कैन से दैट रेडियस ऑफ कोन, ठीक है. और ये आपकी स्लैंट हाइट हो गई. ये 90 डिग्री होगा, ये आपको पता है, ठीक है. तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं ABC ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो इन ट्रायंगल ABC बाई PGT AC स्क्वायर, आपको पता है हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, या परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. पाइथागोरस यही बोलती है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है. अब देखिए आपका यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? L. तो AC स्क्वायर की जगह हम L स्क्वायर लिख सकते हैं. AB परपेंडिकुलर क्या है? H. तो AB स्क्वायर की जगह हम H स्क्वायर लिख सकते हैं. और BC स्क्वायर, BC क्या है? बेस है, या इसको तो बेस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर. तो यहाँ से हम L की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? L विल बी इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ये L की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है. और L क्या है आपको पता है? स्लैंट हाइट है. क्या है? स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, ठीक है. स्लैंट हाइट अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. कभी कभी क्या होता है, आपको हाइट और रेडियस दे देता है, कहता है फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ कोन, तो आप डायरेक्ट हाइट का स्क्वायर करना, रेडियस का स्क्वायर करना और उनका रूट ले लेना, आपको स्लैंट हाइट मिल जाएगी कोन की. अब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन की, और उसी को हम दूसरे नाम से जानते हैं लेटरल सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया जो होगा कोन का, वो होगा पाई आर एल. पाई आर एल, पाई आपको पता है 22/7, आर आपको पता है रेडियस ऑफ कोन, और एल आपको पता है स्लैंट हाइट. एल आपको पता है स्लैंट हाइट. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगी? देखिए कर्व प्लस एरिया ऑफ बेस, ये कर्व सरफेस एरिया हो गई, ठीक है. ये वाली एरिया कर्व सरफेस एरिया हो गई, और प्लस एरिया ऑफ बेस, प्लस एरिया ऑफ बेस, ये टोटल सरफेस एरिया हो गई. अगर इनकेस कोन आपका नीचे से भी ढका होगा, जैसे जोकर की कैप होगी, जोकर की कैप है वो केवल कर्व सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करती है. लेकिन अगर उस कोन को अगर हम नीचे से भी ढक दें
तो फिर वो टोटल सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करेगी। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। अब CSA ऑफ कोन आप पहले जानते हैं पाई RL, और एरिया ऑफ बेस, बेस कैसा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है, और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की एरिया आपको पता है पाई R स्क्वायर होती है। तो पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, पाई R कॉमन करेंगे, यू विल गेट L प्लस R इन ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आपकी टोटल सरफेस एरिया आ गई, ये आपकी टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया आ गई। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा आपका पाई R ब्रैकेट में R प्लस L, और कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगी पाई RL, पाई R। ठीक है, तो बस यही था आपका इसमें थोड़ा सा बेसिक। अब देखते हैं एक्सरसाइज 13.3। तो 13.3 देखते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज इतना एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन, कोन के बेस का डायमीटर आपको गिवन है 10.5 और स्लेंट हाइट आपको गिवन है 10। फाइंड इट्स CSA, कर्व सरफेस एरिया पूछा है, कोन का कर्व सरफेस एरिया पूछा है। तो कर्व सरफेस एरिया आपको पता है पाई RL होता है। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि क्या डेटा हमको गिवन है। तो डेटा के तौर पे हमको गिवन है स्लेंट हाइट 10, और क्या गिवन है, डाया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन, यानी डायामीटर ऑफ कोन गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। दिस इम्प्लाइज दैट रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 10.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको और ज़्यादा पॉइंट में मत करिएगा, इतना सफिशिएंट है, अदरवाइज अगर आपको करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर, ये गिवन डेटा है आपको। अब आपको क्या निकालना है, CSA ऑफ कोन निकालना है। CSA ऑफ कोन आपको पता है पाई RL होता है, क्या होता है, पाई RL। तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, R आपने अभी अभी निकाला 10.5 डिवाइड बाई 2, तो 10.5 डिवाइड बाई 2, और L आपकी वैल्यू है 10, L की वैल्यू है 10। ठीक है, स्लेंट हाइट आपको 10 गिवन है। ठीक है, 7 कैंसल 10.5, वी विल गेट 1.5, एंड 2 कैंसल 22, वी गेट 11। आफ्टर मल्टीप्लाइंग 1.5 विद 10, वी गेट 15, एंड 15 मल्टीप्लाई बाई 11, वी विल गेट 165। तो आपको कर्व सरफेस एरिया मिल गई, ये आपके कोन की कर्व सरफेस एरिया हो जाएगी 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड TSA। आपसे क्या पूछा है, TSA बताना है आपको, क्या बताना है, TSA। फाइंड TSA ऑफ कोन इफ द स्लेंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। TSA निकालना है कोन का, अगर इसकी स्लेंट हाइट 21 मीटर है और डायमीटर गिवन है 24, तो डायमीटर आपको गिवन है 24 और स्लेंट हाइट गिवन है 21। ठीक है, कोन बना लिया मैंने। अब आपको गिवन डेटा में यही गिवन है, L 21, डायमीटर 24 गिवन है। दिस इंप्लाइज दैट रेडियस कितनी हो जाएगी 12, दिस इंप्लाइज दैट रेडियस हो जाएगी 12। ये गिवन डेटा है। आपको टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया आप जानते हैं क्या होता है, CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस मीन्स पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। अगर हम पाई R को कॉमन करें तो वी विल गेट L प्लस R। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तब आप डायरेक्ट लिख लो, अगर याद नहीं है तो आप 1 बाई 1 करते हुए लिख सकते हो। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 क्रॉस 12, R की वैल्यू आपकी 12 है। ठीक है, क्रॉस स्लेंट हाइट आपको 21 गिवन थी, वो लिख लिया, प्लस 12, क्योंकि L प्लस R है तो L की जगह 21 और R की जगह पे 12, वैल्यू पुट कर दिया। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो 22 क्रॉस 12 क्रॉस 33 ऑन न्यूमरेटर एंड ऑन डिनोमिनेटर वी हैव 7 ओनली। ठीक है, तो आप पहले इनको मल्टीप्लाई करो फिर 7 से डिवाइड करो। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 8712 एंड 8712 इज डिवाइडेड बाई 7, देन वी विल गेट 1244.57 मीटर स्क्वायर, 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो ये आपकी टोटल सरफेस एरिया आ गई कोन की आपकी टोटल सरफेस एरिया आ गई। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। CSA ऑफ कोन गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार आपको क्या गिवन है, किसी कोन का कर्व सरफेस एरिया गिवन है एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 14। आपको स्लेंट हाइट गिवन है 14 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, रेडियस ऑफ द बेस एंड TSA ऑफ द कोन। फर्स्ट पॉइंट में पूछा है रेडियस ऑफ बेस बताइए,
और सेकंड पॉइंट में पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन बताइए। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो CSA ऑफ कोन हमको गिवन है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्लेंट हाइट हमको गिवन है 14 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट हमको कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखिए वो हमने लिख लिया। अब हम CSA ऑफ, अब हमको रेडियस ऑफ द बेस निकालना है। मीन्स हम दूसरे लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि हमको रेडियस ऑफ कोन बताना है। तो कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाइए। कर्व सरफेस एरिया आपका पाई RL होता है। कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है 308, पाई की जगह 22/7, आर की जगह r। क्यों? क्योंकि आपको r को फाइंड आउट करना है। रेडियस ऑफ बेस आपको बताना है या रेडियस ऑफ कोन आपको बताना है, और स्लेंट हाइट 14 है, ये आपको गिवन है। ठीक है, इधर सेंटीमीटर स्क्वायर चल रहा है, इधर सेंटीमीटर है, कोई इशू नहीं है। आपका जो रेडियस आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो 7 कैंसल 14, वी विल गेट 2, एंड 2 into 22 we get 44. 44 cross r on right hand side, and on left hand side we have 308. अब 44 डिवाइड में आएगा, आपको पता है, तो 308 डिवाइड बाई 44 वी विल गेट r इक्वल्स टू 7। r की वैल्यू क्या आ जाएगी 308 डिवाइड बाई 44, एंड दिस विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ बेस या रेडियस ऑफ कोन आपका 7 सेंटीमीटर आ गया। सेकेंड केस में आपको TSA निकालना है, TSA ऑफ कोन, TSA ऑफ द कोन। तो TSA ऑफ कोन आपको पता है, TSA ऑफ कोन आपका क्या होता है, पाई r और ब्रैकेट में r प्लस l या l प्लस r जैसे लिख पाओ। ठीक है, अब पाई की वैल्यू रखिए 22/7, r कितना है आपका, अभी आपने निकाला 7, और r प्लस l कितना हो जाएगा 7 प्लस l कितना है 14। ठीक है, तो 7 कैंसिल 7, तो वी हैव 22 क्रॉस 7 प्लस 14 प्लस 7 21, तो यू विल गेट 464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 464 सेंटीमीटर स्क्वायर। 464 नहीं, सॉरी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। फाइंड स्लेंट हाइट। एक कॉनिकल टेंट है, आपने कॉनिकल टेंट देखा होगा। ठीक है, आर्मी वाले रहते हैं उसमें, या कई बार आपने कहीं और भी देखा होगा, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली ऐसे टेंट आर्मी वाले बनाते हैं, आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो एक कॉनिकल टेंट है, इसकी आपको हाइट गिवन है 10 मीटर। तो हाइट आपने पहले, अभी मैं लिखूंगा, अभी मैंने हाइट दिखा ली इसकी और इसकी रेडियस ऑफ बेस दिखा लिया, और ये आपकी स्लेंट हाइट होगी, आपको पता है। तो हाइट इसकी गिवन है 10 मीटर और रेडियस ऑफ बेस गिवन है 24 मीटर, यानी ये आपको 24 गिवन है और ये आपको 10 गिवन है। ठीक है, अब आपको ये दो डेटा गिवन है, r गिवन है, l गिवन है, आपको स्लेंट हाइट निकालनी है। आपको स्लेंट हाइट निकालने का पहले ही फॉर्मूला बता रखा था, क्या होता है, L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर आपको दिखाया था कैसे निकलता है, पाइथागोरस का यूज करके। तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडरवुड h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और h की वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर, प्लस r की वैल्यू है 24, तो 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576। आफ्टर एडिंग यू विल गेट 676, और अंडरवुड में है तो 676 का अंडरवुड या स्क्वायर रूट क्या होगा, 676 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 26। तो स्लेंट हाइट आपकी आ जाएगी 26 मीटर। कितनी आ जाएगी, 26 मीटर, ये आपकी स्लेंट हाइट आ जाएगी। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट को बनाने में जो कैनवस यूज हुआ है, कैनवस जो कपड़ा यूज हुआ है टेंट को बनाने में, कैनवस एक अलग क्लॉथ आता है, टेंट वेंट के लिए आता है। ठीक है, तो जो टेंट को बनाने में जो कैनवस यूज हुआ है वो कितने कॉस्ट का होगा, मतलब कितना रुपए लगा होगा उस कैनवस को खरीदने में, और खरीदने के बाद इस टाइप का आपको कोन बनाने में, मतलब इस टाइप का आपको टेंट बनाने में। इस टाइप का मतलब 24 रेडियस, 10 हाइट, 26 स्लेंट हाइट, इस टाइप का अगर आपको कोन बनाना है
तो आपको कितना कैनवस लगा होगा, और फिर कितना कैनवस लगा होगा तो उसके बाद आप उसका कॉस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लें कि इस टाइप के टेंट को बनाने में कितना कैनवस लगा होगा, कितने मीटर स्क्वायर कैनवस लगा होगा। तो आपको पता है कि इस टाइप का जो टेंट बनेगा, आप देखते हैं कि जनरली वो लोग वो नीचे से कपड़ा नहीं होता कभी भी। आप कभी भी देखोगे तो कभी भी जो टेंट बनता है वो कभी भी नीचे से नहीं ढका होता, ठीक है, वो ग्राउंड पे होता है। तो ये नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो आपका पूरा ओपन होगा। तो मतलब जो कपड़े लगेंगे या जो कैनवस लगेगा वो केवल कर सरफेस एरिया ऑफ कोन पे लगेगा, नीचे वाला तो पूरा फ्री होता है ना, ठीक है। तो जो आपका कैनवस लगेगा वो कहाँ लगेगा, केवल कर सरफेस एरिया ऑफ कोन पे। तो हम देखें, अगर हम लिखें तो कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 10, जो कैनवस लगेगा टेंट बनाने में वो किसके बराबर होगा, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। और CSA ऑफ कोन आपको पता है पाई RL होता है, पाई RL। पाई की वैल्यू 22/7, आर आपने 24 आपको पता है, आपको गिवन है, और स्लेंट हाइट आपने निकाली 26, स्लेंट हाइट आपने निकाली 26, और ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका मीटर स्क्वायर। इसको अभी सॉल्व मत करिएगा, मेंसुरेशन के केस में क्वेश्चन सॉल्व तुरंत मत करिए, लास्ट स्टेज पे सॉल्व किया कीजिए, ठीक है, अदरवाइज फिर कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो आप उसको ऐसे छोड़ दो। अब इतने मीटर स्क्वायर कैनवस लगेगा, किसी भी क्या मतलब इतने मीटर स्क्वायर कैनवस लगेगा उस टेंट को बनाने में विद रिक्वायर्ड डायमेंशन, जो रिक्वायर्ड डायमेंशन को चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस 70 रुपीज़ है, आपको पता है 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है कैनवस की वो 70 रुपीज़ है। कितनी है, 70 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ दिस क्रॉस दिस मीटर स्क्वायर कैनवस, क्योंकि हमको 1 मीटर स्क्वायर तो कैनवस चाहिए नहीं अपने टेंट को बनाने में, हमको तो इतना कैनवस चाहिए ना अपने टेंट को बनाने के लिए। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो इतने मीटर की क्या हो जाएगी, दिस क्रॉस 70, तो दिस, तो कॉस्ट ऑफ दिस मीटर स्क्वायर कैनवस, दिस क्रॉस 70, 7 cancel 70, we will get 10, and after multiplying all these number we will get this amount of money, ठीक है। देखिए 22 क्रॉस 24 we will get 528, and 26 क्रॉस 10 we will get 260, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो you will get 137,280 रुपीज़, 137,280 रुपीज़। तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट, कि आपको उस जो टेंट बनानी थी, अगर उसको उस टेंट को आपको बनाना है तो आपको जो कैनवस चाहिए उसमें कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा या कितना अमाउंट आपको पेड करना पड़ेगा, वो 137,280 रुपीज़, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।